19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? क्या मोदी सरकार संसद की मर्यादा, संसद की गरिमा को मजाक समझती है? क्योंकि मॉनसून सत्र में इन दिनों जो देखने सुनने को मिल रहा है उससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार ना तो देश के मुद्दों को लेकर गंभीर है और ना संसद की मर्यादा को लेकर। हाल ही में हमने लोकसभा में पीएम मोदी के मुंह से छिछोरापन शब्द सुना, नड्डा के मुंह से खड़गे के लिए मेंटल शब्द सुना और अब गृह मंत्री अमित शाह भी इसी नक्शे कदम पर चलते हुए संसद में निपटने और निपटाने की बात करने लगे हैं, जैसे संसद में नहीं किसी जंग के मैदान में हो। दरअसल राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल खड़गे इस चर्चा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल कर रहे थे कि पीएम मोदी को भी इस चर्चा में शामिल होकर जवाब देना चाहिए। खड़गे ने कहा, संसद में मौजूद रहते हुए भी प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आते हैं तो ये सदन और राज्यसभा के सदस्यों का अपमान है। प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। खड़गे का सवाल जायज भी था क्योंकि उसी सुबह पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में बैठे हुए नजर आए थे, यानी अगर पीएम चाहते तो राज्यसभा में आ सकते थे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष की मांग की गंभीरता समझने के बजाय बोलने लगे कि आपको मुझसे निपटना है तो काहे को प्रधानमंत्री को बुला रहे हो, उनको बुलाएंगे तो आप लोगों को और परेशानी होगी। जिसका फिर खड़गे ने भी गृह मंत्री के ही लहजे में जवाब दिया, सुनिए। मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। इसे लेकर कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर एक लाइन में ही इस पूरी बहस और बीजेपी की तिलमिलाहट का सार समझा दिया। कांग्रेस ने लिखा कि पीएम मोदी संसद में आने से डर गए। वैसे कांग्रेस की तरफ से सवाल तो यह भी उठाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज क्यों नहीं कर पाए हैं। ट्रंप 31 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत को व्यापार की धमकी दी, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। राहुल गांधी ने खुद भरे सदन में पीएम मोदी से सवाल किया था कि अगर ट्रंप सच नहीं बोल रहे हैं तो पीएम मोदी कह दें कि ट्रंप झूठे हैं। पीएम ने जब विपक्ष के नेता के सवाल का जवाब नहीं दिया तो राहुल ने संसद के बाहर दावा कर दिया कि पीएम मोदी कभी भी ट्रंप को जवाब नहीं दे पाएंगे। और यही सवाल विपक्ष लोकसभा के बाद राज्यसभा में उठाने की तैयारी में थी, लेकिन पीएम मोदी तो राज्यसभा में आए ही नहीं। सरकार के इसी व्यवहार को देखते हुए विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन शाह की भाषा शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उनका यह शब्द स्पंज हुआ होगा, यानी कार्रवाई से हटाया गया होगा? क्या पीएम मोदी का वो बयान जिसमें वो कांग्रेस के लिए छिछोरापन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकॉर्ड से हटाया गया होगा? यह तो पता नहीं, लेकिन सभापति का भी ऐसे शब्दों को सुनकर चुप रहना, ऐसा लगता है कि सभापति चाहकर भी इन्हें टोक नहीं सकते, वरना उनका भी कहीं जगदीप धनखड़ जैसा हाल ना हो जाए। खैर, राज्यसभा में हुई इस ताजा घटना ने साबित कर दिया है कि सरकार विपक्ष को अपने भरोसे में अब तक नहीं ले पाई है। जहां विपक्ष सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है, पीएम को सदन में बुला रहा है, तो वहीं पीएम सदन में होते हुए भी विपक्ष की मांग को दरकिनार कर देते हैं। इसे विपक्ष के प्रति नफरत समझा जाए या फिर देश के मुद्दों के प्रति उदासीनता। अभी 21 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलना है। मुमकिन है कि खड़गे, राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और तमाम विपक्षी नेता कई मुद्दे उठाने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि 21 अगस्त तक पीएम मोदी कितनी बार सदन में बोलेंगे या फिर अमित शाह की तरह किसी अपने नुमाइंदे को आगे कर देंगे। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि इन हालिया घटनाओं ने विपक्ष के उस दावे को देश की जनता के आगे और पुख्ता कर दिया है कि मोदी सरकार देश के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है।